गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1B का प्रश्न क्रमांक संख्या 2 कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, दिखाइए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। देखो, दो आपके पास नंबर दिया है, इन्होंने बोला है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। अब आप भाज्य संख्याएं क्या होती हैं पहले ये समझ लो। देखो, डेफिनेशन मैंने लिख दी है, परिभाषा। भाज्य संख्या, पहले परिभाषा समझ लो, फिर मैं आपको समझा देती हूँ कि होता क्या है। यदि किसी संख्या का एक और स्वयं उस संख्या के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य गुणनखंड हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे पहले आप ये परिभाषा लिख देना। अब आप इसको समझो, नंबर समझो, तब आपको पता चलेगा कि संख्या भाज्य संख्या क्या होती है। जैसे आप देखो, एक नंबर है आपके पास 13। अगर आप 13 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो या तो 1 होगा, और या देखो, सबसे पहले इसको हम 13 से काट सकते हैं भाई। 13, ये देखो 13 1 जा 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका 13 गुणे 1 भाई। या तो यही संख्या 13 हुई और या 1 हो गया। ये इसका मतलब ये संख्या आपकी अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर आपने देखो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो देखो 2 से काटा 6 हो गया, फिर 2 से काटा 3 हो गया, फिर देखो 3, यानी इसकी 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके 3, इसकी संख्या है अभाज्य गुणनखंड 3 हो गया ना, यानी ये संख्या आपकी भाज्य संख्या है। अब आप परिभाषा से समझो कि कोई संख्या, यानी जैसे ये संख्या 12 है, इस 12 का एक और स्वयं, यानी देखो एक तो सबका नंबर होता ही है, और स्वयं उस संख्या के अतिरिक्त कम से कम कोई अन्य गुणनखंड कम से कम एक होना ही चाहिए, तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। अब क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले आपके पास पहली संख्या यहाँ लिख लो कि पहली संख्या आपके पास दी हुई है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। यहाँ पर आप देखो कि इसमें 13 13 दो बार है ना, 13 13 दो बार है, तो आप सबसे पहले 13 को उभयनिष्ठ ले लो, यानी कॉमन ले लो। तो यहाँ हमने ले लिया 13 को, देखो कॉमन ले लिया, तो बचा क्या आपके पास 7 इंटू 11। ये 13 तो बाहर जा चुका है, इसको कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ आपके पास हो गया, जब ये 13 बाहर चला गया तो यहाँ आपके पास क्या बचा, फिर ये साइन प्लस का, और यहाँ 13 1 जा 13 है ना, ये आपके पास नंबर हो गया। फिर 13 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया आपके पास 11 7 जा 77 प्लस 1। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी देखो 13 से ये दो इसको जोड़ दिया तो 77 और 1 78 हो गया। अगर आप यहाँ देखो 78 का एलसीएम निकाल लो, यहाँ रफ में निकाल के आप देख लेना कि देखो 78 का, अगर हमने ये रफ वर्क है, 78 का हमने एलसीएम निकाला तो 2 3 जा 6, एक आ गया, 2 9 जा 18, फिर देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13 है ना। इसको हम 78 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 13, और ये 78 को लिख सकते हैं हम, देखो 2 इंटू 3 इंटू 13 है ना, 78 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अतः ये संख्या हमारे पास क्या हो गई, ये हम इस संख्या को लिख दो। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को 13 देखो गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में के रूप में लिख सकते हैं। अतः दी गई संख्या भाज्य है। देखो आपने क्या करा, इसमें हमने 13 कॉमन ले लिया, हल करने के बाद देखो 78 आया, 78 को हम 78 का एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 13 हो सकता है, यानी इस संख्या को हम 2 गुणे, देखो ये तो हमारे पास 13 तो 13 है, 78 को हम 2 गुणे 3 गुणे 13 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी ये इसके 3 अभाज्य गुणनखंड है। अतः यह संख्या आपके पास भाज्य हो गई। अब दूसरी संख्या आप देख लो, यहाँ आपके पास दूसरी संख्या थी, दूसरी संख्या इन्होंने दी थी, यहाँ देखो कि
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। इसमें आप देखो 5 और 5 आपके पास ये 2 नंबर कॉमन है ना, इस बार 5 कॉमन ले लेते हैं। जब हम इस बार 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर सारे नंबर वैसे ही उतार दो। यहाँ देखो 7 इंटू 6, ये 5 बाहर जा चुका है, इसको छोड़ दो। फिर ये देखो 4, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ 1 जा हो गया, ये प्लस का साइन और ये 1 जा। फिर वही देखो यहाँ 5 वैसे उतार दिया। इसको सबको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको सारे को, तो आपके पास आ जाएगा 1008 और ये आपने प्लस का साइन लगा दिया 1। फिर यहाँ देखो ये 5 और ये 1008 और ये 1 हो गया आपके पास 1009 हो गया। 1009 का भी आप जैसे हमने ऊपर निकाला एलसीएम निकालोगे तो इसका भी एलसीएम ज़्यादा आएगा। तो क्या लिख दोगे, अतः यह संख्या भी भाज्य संख्या है, यहाँ लिख दो अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या है। बस क्वेश्चन में इन्होंने आपसे यही पूछा था, ये आपने लिख दिया। क्वेश्चन देख लो, फिर से आप समझ लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। बस मेरे चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस देती रहूँगी। बाय बच्चों।